शरणकमलभ्यो रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु श्री राम एवं परम पूजनीय गुरुजी महाराज के चरण कमल में नमन वंदन करते हुए एवं पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री स्वामी बाबाजी गंगादास जी महाराज जी के चरण कमलों में बार बार नमन वंदन करते हुए जिनके परम शिष्य श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री ब्रजभूषण दास जी गुरुजी महाराज के चरण कमलों में वंदन करते हुए एवं परम मंगल में आदि सत्य स्वरूपा माताएं बहनाएं एवं भगवत कथा अनुरागीगण दूर दराज से आए हुए समस्त संत भगवान के चरणों में मेरा नमन वंदन है। सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर। सिया राम में
जग जानी। जय जय सिया राम मैं सब जग करहु प्रणाम जोड़े जुग पानी। करहु प्रणाम जोड़े जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए सभी मेरे साथ बोलेंगे। जय श्री राम कथा, 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 जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, बोलो श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है मन की सभी प्रथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन नूर सुहाई। राम कल कामद गाई, सुजन सजीवन नूर सुहाई। बुध विश्राम सकल रंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजन। राम कथा कल कल शुभ भंजन, राम कथा कल कल शुभ भंजन, राम कथा कल कल शुभ भंजन। हो तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जता। जय राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है मन की सभी व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महेशेष विशाला, राम कथा काल का कराला। राम कथा काल का कराला, राम कथा काल का कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जे पाना। संत चकोर करे जे पाना, संत चकोर करे जे पाना। तेरा भव सागर तर जाए, तेरा भव सागर तर जाए, तेरा भव सागर तर जाए। तेरा भव सागर तर जाए। माँ पार्वती कर व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री
राम कथा। रामचरितमानस में सर्वप्रथम इसकी महिमा का वर्णन आया है। ये रामचरितमानस क्या है, क्या इसकी उपयोगिता है, क्या इसकी सार्थकता है, क्या इसकी उपाध्यता। तो सर्वप्रथम इसकी महिमा क्या है रामचरितमानस की, बाबा जी ने बताया है इसकी महिमा क्या है। ये जो श्री रामचरितमानस है, इसको पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने मानसरोवर बताया है। ये जो श्री रामचरितमानस है, ये एक मानसरोवर है। आपने देखा होगा सरोवर के 4 घाट होते हैं, चारों दिशाओं में, चारों कोनों पर एक एक घाट बताया है। तो ये जो श्री रामचरितमानस मानसरोवर है, इसके भी बाबा जी ने 4 ही घाट बताए। ये रामचरितमानस की महिमा है। 4 घाट हैं इस मानस के। 4 घाट में सबसे प्रथम घाट है शरणागति घाट। कौन सा घाट है? शरणागति घाट। और ये जो शरणागति घाट है, कहां पर है ये घाट? काशी जी में। काशी जी में ये प्रथम घाट है। और इस घाट पे प्रमुख वक्ता हैं पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, और श्रोता गंगा मैया की धार, या आप यूं कहें सभी सिद्धजन। और प्रमुख अगर कोई श्रोता है बाबा जी का, तो उन्होंने अपने मन को ही सुनाई है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, छंद में भी नाम आया है उनके श्रोता का। पाए नहीं के गते पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाए नहीं के गते पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। 60 मना। तो ये इस मानसरोवर का जो प्रथम घाट है, वो काशी जी में है 80 घाट। इस घाट का क्या नाम है? शरणागति घाट। मानस में जो भी शरणागत की बातें हैं, वो पूज्यपाद बाबा जी ने बताई है। अब मानस में जो द्वितीय घाट है, ये घाट है प्रयागराज में। 4 ही घाटें, चारों घाटों पर एक ही साथ कथा प्रारंभ है, और 4 ही वक्ता हैं, 4 ही श्रोता हैं। अब ये जो द्वितीय घाट है, ये प्रयागराज में है। इसके वक्ता हैं पूज्यपाद जागबलक जी महाराज, और श्रोता हैं भरद्वाज मुनि। मानस में जितनी भी कर्म प्रधान बातें हैं, वो सब बात याज्ञवल्क्य जी महाराज ने बताई है। अब भरद्वाज ऋषि से कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज कि मैं आपको वो कथा सुना रहा हूं जो कि कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ ने और भवानी मैया को सुनाई। चारों जगह एक ही समय कथा प्रारंभ है।
अब जो ये मानस का तृतीय घाट है, ये कहां पर है? ये कैलाश पर्वत पे भगवान साम्य सदाशिव और भवानी मैया को सुना रहे हैं। ये कौन सा घाट है मानस का? ज्ञान घाट। मानस में जो भी ज्ञान की बातें हैं वो भोलेनाथ ने बताई हैं भवानी मैया को। अब भोलेनाथ कहते हैं, सुनो भवानी, मैं तुम्हें ये जो कथा सुना रहा हूं, यही कथा और नीलगिरी पर्वत पे पक्षियों के जो राजा हैं गरुड़ जी महाराज बैठ करके सुन रहे हैं, श्रोता हैं, और व्यास गद्दी पे एक कौआ जी महाराज बैठे हैं। विलक्षण बात है कि एक कौआ व्यास गद्दी पर बैठा है और जो पक्षियों के राजा हैं गरुड़ जी महाराज वो श्रोता बनकर के कथा को सुन रहे हैं। ये नीलगिरी पर्वत पे अनुराग घाट है चतुर्थ। एक बार प्रभु श्री राम को बंधनों में जब बांधा है, किसने? रावण ने। नाग फांस में जब रावण ने उनको बांधा है तो नारद जी के कहने पर यहाँ गरुड़ जी महाराज आए। जब गरुड़ जी महाराज आए तो भगवान को बंधनों से मुक्त किया गरुड़ जी महाराज ने। जब भगवान को बंधनों से मुक्त किया, बंधनों से मुक्त तो कर दिया, परंतु उनके हृदय में एक संशय हुआ कि ये भगवान है या साधारण राजकुमार है जो बंधनों से न खुल पाए। भगवान है ये, मुझे आना पड़ा है इनके बंधनों को काटने के लिए। भगवान नहीं है ये। तो उनके हृदय में भी संशय हुआ, ये राम भगवान नहीं है, ये साधारण राजकुमार है। ऐसे ही संशय भवानी को हुआ था, सती मैया को। जब भोलेनाथ ने प्रणाम किया था, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस केहु चले मनोज न सामन। हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, हे मेरे आराध्य आपकी जय हो, हे मेरे इष्ट आपकी जय हो। जब गरुड़ जी महाराज ने प्रभु को तो बंधनों से मुक्त कर दिया, खुद बंध गए बंधनों में, संशय के बंधनों में, मोह के बंधनों में। अब नारद जी के पास आए और नारद जी से कहने लगे, हे भगवान, मेरे हृदय में संशय है, ये भगवान है, ये अपने बंधनों को न काट पाए, मैंने आकर के इनको बंधनों से मुक्त किया है। नारद जी ने कहा, इसका उत्तर तुम्हें मेरे पूज्य पिताजी देंगे, आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे गरुड़ जी महाराज, तो ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे हृदय में संशय है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जे बहु भांति नचावा मोही, सोई व्यापे विहंग पति तो। न जाने कितनी बार ये हमारे भी हृदय में संशय रहा है। हरे अनंत हर कथा अनंता, प्रभु की लीलाओं में हमने भी संशय किया है। जे बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापेउ विहंग पद तोई। आप ऐसा करो, मुझे भी बहुत बार प्रभु की लीलाओं में संशय हुआ है, आप भगवान शिव के पास जाओ और भगवान शिव ही आपके संशय को दूर करेंगे।
आज गरुड़ जी महाराज भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव से बताया कि मेरे हृदय में संशय है। भगवान शिव ने कहा तुम्हारा संशय तो दूर हो जाएगा, आप नीलगिरी पर्वत जाओ, जहां कल्प कल्पांतर प्रभु श्री राम की हरि की चर्चा का निरंतर गुणगान होता है। आप नीलगिरी पर्वत जाओ, वहां जाकर के तुम्हारा संशय दूर होगा। आज भगवान शिव ने बताया, गरुड़ जी महाराज नीलगिरी पर्वत पहुंचे। देखो सत्संग का प्रभाव। अभी आश्रम पे पहुंचे हैं गरुड़ जी महाराज। आश्रम पे पहुंचते ही जो उनके हृदय में संशय था, आश्रम को देखते ही और गरुड़ जी महाराज के हृदय में जो संशय था वो सब संशय दूर हो गया। देख परम पावन तब आश्रम, गयहु मोह संशय नाना भ्रम। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। जैसे ही गरुड़ जी महाराज आश्रम पे पहुंचे और आश्रम पे पहुंचे, आश्रम को देखा और आश्रम को देखते ही ये सत्संग का प्रभाव है, ये प्रभु श्री राम की चर्चा का प्रभाव है। आश्रम को देखते ही उनके हृदय में जो भी मोह भंग था, जो भी हृदय में संशय था, वो सब संशय दूर हो गया। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस की जब रचना की है, ये भी महिमा का वर्णन है। जो रामचरितमानस की महिमा है उसका वर्णन चल रहा है। तो सर्वप्रथम इसके 7 कांड बनाए बाबा जी ने। 7 कांड में सर्वप्रथम बनाया है बाल कांड। द्वितीय जो कांड है वो है अयोध्या कांड। तृतीय बनाया है वो है अरण्य कांड। चौथा कांड है किष्किंधा कांड। 5वां कांड है सुंदर कांड। जो 6वां कांड है वो है युद्ध कांड, लंका कांड। और जो 7वां कांड बनाया है बाबा जी ने वो है उत्तरकांड। सबका उत्तर उत्तरकांड। सर्वप्रथम जब बालकांड की रचना की है बाबा जी ने, तो बालकांड में सर्वप्रथम श्लोक लिया है वा शब्द से। वर्णानामर्थ संधाना रसानाम
रसानाम चकर तारो वंदे बाणी बिना। ये मानस का प्रथम श्लोक है और इस प्रथम श्लोक में वह शब्द से प्रारंभ किया इस श्लोक को। वर्णा नाम संगा नाम रसा नाम छंद सामक मंगला नाम चकरतारो वंदे बाणी विनायको। इस प्रथम श्लोक में बाबा जी ने बाणी मैया को और गणेश भगवान को दोनों को एक साथ लिया है। बाणी मैया कौन है? सरस्वती, जो सरस्वती मैया हैं। वैसे कोई भी धर्मानुष्ठान हो, शुभानुष्ठान हो, कोई भी हम मंगल कार्य करते तो सर्वप्रथम भगवान गणेश को मनाते हैं। यहाँ बाबा जी ने सर्वप्रथम बाणी मैया को मनाया है, सरस्वती मैया को मनाया है। 2 मिनट बाणी मैया के चरणों में। राधे राधे श्री राधे जय राधे। श्री राम जय जय राम। 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 काली सेवा करते हुए जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। 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 राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। संसह देह बनहारी। संशय में हगोरा बनहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम नाम दिन तेरा न सोहा। राम नाम दिन तेरा न सोहा। देख त्याग देख जरा त्याग मत होहा। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारी राम। कौशल्या के प्यारी राम। दशरथ राज दुलारी राम। दशरथ राज दुलारी राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भक्त पावन सीताराम। राम जय जय राम। भक्त पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रथम श्लोक में बाबा जी ने वंदे बाणी विनायक, बाणी मैया को, सरस्वती मैया को और भगवान गणेश को दोनों को मनाया है।
अब वाणी मैया को क्यों मनाया है? वाणी मैया को इसीलिए मनाया है कि हे वाणी मैया, हमारे कंठ पे विराजमान हो और हमारी जो मति है, बुद्धि है, इस पे भी आप कृपा करो। पहले वाणी मैया का ध्यान इसलिए किया है कि हमारी जो समझ है, हमारी जो समझ है, इस समझ में ये आ जाए कि सर्वप्रथम कोई भी शुभानुष्ठान करते हैं, हम धर्मानुष्ठान करते हैं, तो पहले गणेश को मनाया जाता है। ये समझ कौन देता है हमें? वाणी मैया। जय जय। हमें ये समझ आ जाए, इसीलिए भवानी को मनाया है उन्होंने, सर्वप्रथम वाणी मैया को मनाया है कि हमें ये पता चले, हमें ये समझ हो कि प्रथम स्थान पे भगवान गणेश को मनाया जाता है। ये हमारे अंदर समझ आए, इसीलिए प्रथम श्लोक में वंदे वाणी विनायक दोनों को मनाया है। अब दूसरे श्लोक में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकरो वंदे, भगवान शिव को और भवानी मैया को, भवानी भवानी मैया को, जो श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। जो हम कार्य कर रहे हैं, इस कार्य में हमें श्रद्धा और विश्वास दोनों हों। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्या विनान पश्यन्ति सिद्ध्या स्वांतस्तमीश्वरम्। भवानी और भगवान शिव को मनाया द्वितीय श्लोक में। अब तृतीय श्लोक में भगवान शिव को गुरु रूप में मनाया है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणो। यमाश्रितो हे वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र बंदते। ये मंगलाचरण में सबसे प्रथम आता है इष्ट की वंदना। तो इष्ट के रूप में भगवान शिव को मना रहे हैं पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज। जब इष्ट के रूप में भगवान शिव को मना रहे हैं, भवानी शंकरो वंदे वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो। यमाश्रितो हे वक्रोप चंद्र सर्वत्र वंदते। आपने कभी विचार किया है कि हमारे जीवन में अनिष्ट कब आता है? हमारे जीवन में अनिष्ट कब आता है? हमारे जीवन में अनिष्ट तब ही आता है जब हम अपने इष्ट को भूल जाते हैं। जय जय। हमारे जीवन में अनिष्ट का आना इष्ट को भूलना ही है। तो यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने इष्ट की वंदना में भगवान शिव को मनाया है। आपने देखा होगा, घर से हम निकले, कहीं जा रहे हैं, स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन छूट गई, ये अनिष्ट ही तो है और क्या है। जय हो। एक गतिरोधक बन करके, एक अवरोधक बन करके, एक महत्वपूर्ण बाधा बन करके हमारे सामने खड़ा हो जाता है। अनिष्ट क्यों आता है ये अनिष्ट? क्योंकि हम अपने इष्ट को भूल जाते हैं। कभी भी कोई भी कार्य करो, सर्वप्रथम अपने इष्ट की वंदना, इष्ट को मनाओ। मानस का ही प्रसंग है। एक हनुमान जी महाराज
लंका का दहन करने के बाद, माँ जानकी की खोज करने के बाद प्रभु श्री राम के पास आए। जय हो। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि अय बजरंगी, आप हमें ये बताओ, क्या वैदेही जानकी दुखी है लंका में? वैदेही जानकी जी दुखी है लंका में? हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु आप ये कैसी बातें करते हो? अरे माँ के जीवन में अनिष्ट कहां से हो सकता है? अनिष्ट तो उसके जीवन में आता है प्रभु जो आपको भूल बैठता है। और माता तो दिन रात प्रतिपल प्रतिक्षण आपका ही सुमरन करती रहती है। नाम पहारू दिवस निश, माँ के जीवन में अनिष्ट नहीं आ सकता है। वो प्रतिपल प्रतिक्षण आपका सुमरन करती है। नाम पहारू दिवस निश, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन जिन पद जंत्रित, जाहे प्राण के बार। माँ के जीवन में अनिष्ट नहीं, अनिष्ट तो प्रभु उसके जीवन में आता है जो आपको भूल जाता है। तो हमारे जीवन में अनिष्ट जब ही आता है जब तभी तो हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे दुख दो। क्यों मांगा है दुख? सुख के माथे सिल परे, जो नाम हृदय से जाए। तुम्हारे जीवन में सुख होगा तो आप परमात्मा को भूल जाओगे, परमात्मा को, अपने इष्ट को याद नहीं करोगे। और जब दुख आएगा तुम्हारे जीवन में तो तुम दिन रात प्रभु का ही सुमिरन करोगे। सुख के माथे सिल परे, जो नाम हृदय से जाए। और बलिहारी बात दुख को, जो पल पल नाम रटाए। तभी तो हनुमान जी महाराज ने प्रभु से कि प्रभु अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दो। श्रीमद् भागवत का भी प्रसंग है। कुंती मैया ने जब भगवान कन्हैया जाते हैं पांडवों को विजय दिलाने के बाद, सभी ने बारी बारी से कुछ मांगा है प्रभु से, भगवान कन्हैया से। तो यहाँ पर कुंती मैया ने भी मांगा है। तो कुंती मैया ने भी दुख मांगा है भगवान कृष्ण से। भगवान ने कहा भी है कि हे बुआ, आपका सारा जीवन कष्ट में ही व्यतीत हुआ है। तुम्हारे जीवन में सदा से कष्ट ही रहे हैं और अब जब सुख भोगने की आपकी बारी आई है तो आज भी आप दुख को ही मांग रही हो। तो कुंती ने कहा है कि सुनो कन्हैया, सारे जीवन मेरे कष्ट रहे हैं तो आप गोविंद मेरे साथ रहे हो, और जब आज हमारे जीवन में सुख आया है तो आज आप हमें छोड़ करके जा रही हो। जय 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 जय। इसीलिए मेरे गोविंद आप मुझे देना चाहते हो तो दुख दो। तो मानस में बाबा जी ने इष्ट वंदना, और इष्ट रूप में भगवान शिव की वंदना। यमाश्रितो है वक्रो चंद्र सर्वत्र बंधते। यहाँ चंद्र सर्वत्र बंधते, चंद्रमा वक्रूप है, टेढ़ा है चंद्र,
घटता भी है, बढ़ता भी है। ये इसमें अवगुण है चंद्रमा में। फिर भी भगवान शिव की शरण में जाने से आज चंद्रमा जगत वंदनीय हो गया। भगवान शिव की शरण में जाने से एक बार भगवान ने जब मोहिनी का रूप बना करके अमृत पान कराया सभी देवताओं को, तो जब अमृत पान कराया है सभी देवताओं को, तो राहु ने छल से अमृत का पान कर लिया। चंद्रमा को पता चला कि प्रभु इसने देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत का पान कर लिया है। भगवान ने तो अमृत का पान करा दिया, क्योंकि पंक्ति भेद नहीं की भगवान ने। अब ये अमृत पी करके अमर हो जाता है कौन? राहु। चंद्रमा ने इशारा किया है, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इसके 2 टुकड़े कर दिए। अमृत पान कर चुका है, अमर हो गया है, ये मरा तो नहीं है। तभी से इसको पता चला कि ये मेरे 2 भाग चंद्रमा ने करवाए हैं। तब से ये चंद्रमा पे त्रास करता है। कौन? राहु। चंद्र ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो एक बार इसने चंद्रमा पे त्रास की। जब चंद्रमा पे त्रास की, चंद्र भाग रहे हैं, सबकी शरण में गए, किसी ने इनको आश्वासन नहीं दिया। जब भगवान शिव की शरण में पहुंचे चंद्र, भगवान से कहा, भगवान मुझे आप अपनी शरण में दो, राहु मेरे पीछे पड़ा है। भगवान शिव ने कहा बैठ जाओ, आप आयो मेरी शरण में, आप जहां बैठना चाहते हो वहां बैठ जाओ। तो देखो कहां बैठा है? भगवान शिव के मस्तक पे, और माथे पे शिव की रहता चंदा ये आधा आधा, माथे पे शिव की रहता चंदा आधा आधा, माथे पे शिव की रहता चंदा ये आधा आधा हो, चंदा ये आधा आधा हो, चंदा ये आधा आधा, चंदा ये आधा आधा, शंकर माता हे शंकर माता शिव की रहता, माथे पे शिव की रहता चंदा माथे पे शिव की रहता चंदा क्यों आज भगवान की शरण में जाने से, भगवान शिव की शरण में जाने से चंद्रमा जगत पूजनीय हुआ। हम भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, चंद्रमा को सहज प्रणाम हो जाता है। करते तो हम भगवान शिव को हैं प्रणाम, केवल भगवान शिव की शरण में जाने से आज जगत पूजनीय होगा। कौन हुआ? चंद्रमा। इसके बाद चौथे श्लोक में लिया है बाबा जी ने,
सीताराम गुरुग्रामण्य पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। चतुर्थ श्लोक में बाबा जी ने कवीश्वर पूज्यपाद श्री वाल्मीकि जी महाराज के लिए वंदन किया है और कपीश्वर हनुमान जी महाराज के लिए, दोनों को लिए, वाल्मीकि जी महाराज के लिए और हनुमान जी महाराज के लिए। उद्भुत स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी न तो हम सीताम राम बल्लवान। पांचवें श्लोक में बाबा जी ने सर्वश्रेयस्करी भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने में श्रेयस प्रदान करती हैं। कौन करती हैं? सर्वश्रेयस्करी ब्रह्मा जी को सृष्टि करने में श्रेयस प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु को पालन करने में, सृष्टि पालन करने में श्रेयस प्रदान करती हैं और भगवान शिव को संहारण करने में श्रेयस प्रदान करती हैं। सर्वश्रेयस्करी न तो हम सीताम राम बल्लभाम, जो प्रभु श्री राम की प्रियतमा हैं, जो प्रभु श्री राम की प्रियतमा हैं, सीताम राम बल्लभाम, उनको वंदन किया है। हो नगर अवध जैसा जय जय रघुकुल साधराना हो, ये चरण हो राघव से जहाँ मेरा ठिकाना हो जैसा रघुकुल साधराना हो, ये चरण हो राघव से जहाँ मेरा ठिकाना हो, ये चरण हो राघव से जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी ये तुम जैसा, स्वामी ये तुम जैसा तेरा रघुराई हो नगर अवध जैसा, अवध जैसा रघुकुल साधराना हो, रघुकुल साधराना हो, ये चरण हो राघव से जहाँ मेरा ठिकाना हो, ये
वहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सीता रे हो, सीता सीता हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सीता रे हो, सीता सीता हो लब तो सोचे जैसे ही सब आन हमारे हो नगर अवध जैसा हो नगर अवध जैसा रघुकुल साधराना हो, रघुकुल साधराना हो चरण हो राघव से जहाँ मेरा ठिकाना हो, ये चरण हो राघव से जहाँ मेरा ठिकाना हो श्रद्धा हो श्रवण जैसे, श्रद्धा हो श्रवण जैसे सब ऋषि भक्ति हो, सब ऋषि भक्ति हो श्रद्धा हो श्रवण जैसे, सब श्रवण जैसी सब ऋषि भक्ति हो, सब ऋषि भक्ति हो बजरंग बली जैसी भक्ति और शक्ति हो अभद जैसा रघुकुल साधराना हो नगर जैसा रघुकुल साधराना ये चरण हो राघव से जहाँ मेरा ठिकाना हो, ये चरण हो राघव से वहाँ मेरा ठिकाना हो दशरथ सा राजा हो, दशरथ सा राजा हो रघुकुल सीरी हो, रघुकुल सीती हो मारे आना हो राघव से जहाँ तेरा ठिकाना हो, मारे आना हो राघव से जहाँ मेरा ठिकाना हो नगर अवध जैसा, हो नगर अवध जैसा रघुकुल साधराना
सरयू जी को पानी लागे, राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, प्यारी लागे, ओए मीठो सरयू जी को पानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। पांचवें श्लोक में बाबा जी ने सर्व श्रेयस करेंगे न तो हम सीताम राम बल्लभा, जो राम की प्रभु श्री राम की जो प्रियतमा है, न तो हम सीताम राम बल्लभा। सातवें श्लोक में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्तो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत नज्जुलमात नोति। ये 7 श्लोक लिखे मानस में बाबा जी ने। मानस में क्या लिखा है बाबा जी ने? 7 श्लोक, 7 कांड, 5 सोरठा। जो सुमिरत सिद्ध हो जय 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 गणनायक करवर वदन, करहु अनुग्रह सो बोधरास शुभ गुण सदन। मूक हो वाचाल पंगु चढ़े गिरवर रहे, जासु कृपा सुदयाल द्रवऊ सकल कलमल रहे। मूक हो वाचाल, जो मूक व्यक्ति है बहुत बोलने लगता है। क्यों बोलने लगता है? मानस के प्रभाव से। काग हो बक मकऊ बराला, कौआ एक चांडाल पक्षी बताया है, और वो भी काग हो बक, काग हो पिक बकऊ मराला। भाषा कैसी है कौए की? बहुत तीखा बोलता है, कोयल की मीठी भाषा है। पर मानस का ये प्रभाव है कि कौआ भी बहुत सुंदर, बहुत मीठा बोलने लगता है। कौआ भी बहुत मीठा बोलने लगता है। बकऊ मराला और बगुला भी। अब जब बाबा जी ने मानस की रचना की है तो इसको संस्कृत में लिखा है। 7 दिन इसको संस्कृत में लिखा है। अभी आप ये ना समझे ये मानस की महिमा है कि मानस में 7 श्लोक लिखे बाबा जी ने, 5 सोरठा लिखे, चौपाइयां लिखी। तो अभी ये रामचरितमानस की महिमा समझिए, इसकी महत्व। इसके बाद बाबा जी ने इसको संस्कृत भाषा में लिखा सबसे प्रथम, रामचरितमानस को। 7 दिन इसको संस्कृत भाषा में लिखा। सायकालीन बेला में जब शयन करते हैं बाबा जी, पूरे दिन लिखते हैं, रात्रि में सो जाते हैं और सुबह उठ करके देखते हैं तो जो लिखते हैं वो सब मिट जाता है। जो मानस को लिखते हैं वो सब मिट जाता है। 7 दिन हो गए लिखते लिखते बाबा जी को। आज भोले बाबा ने रात्रि में स्वप्न दिया, दर्शन दिए भवानी मैया के सहित, और कहा बाबा आप मानस की रचना कर रहे हैं तो इसे गांव की भाषा में लिखो। संस्कृत भाषा हर व्यक्ति न तो पढ़ पाता है और न समझ पाता है। तब जाकर के बाबा जी ने इस मानस को अवधी भाषा में लिखा, और अवधी भाषा में, गांव की भाषा में लिख करके हम जैसे मूर्खों पे कृपा कर दी बाबा ने। संस्कृत को नहीं समझ पाते, संस्कृत में ना तो आप समझ पाते और ना हम बोल पाते। जय जय। गांव की भाषा में लिख करके और हम जैसे मूर्खों पर बाबा जी ने कृपा कर दी। जय हो। शंभु प्रसाद
सुमित हिय हुलसी शंभु प्रसाद शंभु प्रसाद सुमित हिय हुलसी शंभु प्रसाद सुमति से हुलसी रामचरित मानस कहे तुलसी रामचरित मानस कहे तुलसी मानस कहे तुलसी मानस कहे तुलसी। शंभु प्रसाद भोले बाबा ने बताया तो शंभु प्रसाद सुमित हिय हुलसी और रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस का कवि किसको बनाया है? बाबा जी ने, भगवान शिव ने तुलसी बाबा को। जय हो। वैसे इसके जो प्रमुख रचनाकार हैं, मानस के जो प्रमुख रचनाकार हैं वो भोलेनाथ हैं। रामचरित मानस की रचना किसने की है? लक्ष्मण है निज मानस राधा। लक्ष्मण है निज मानस राधा। आय समय परास भाषा आय समय सबसे प्रथम रचनाकार तो भगवान शिव हैं। आज भगवान शिव ने शंभु प्रसाद सुमित हिय हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। मानस का रचनाकार किसको बना रहे हैं? भोले बाबा, तुलसीदास बाबा, तुलसी बाबा को। अब बाबा जी ने जब इस मानस की रचना की, किसी ने पूछा बाबा जी आपने इस मानस की रचना की है तो आपने इस मानस के आगे महाशब्द को लगाया ही नहीं। मानस के आगे आपने महाशब्द को लगाया ही नहीं। और भी आपने ग्रंथ देखे, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री शिव महापुराण, महाभारत, ये भी पुराण है महाभारत। आपने इतने बड़े ग्रंथ की रचना की है और इस ग्रंथ के आगे आपने महाशब्द तो लगाया ही नहीं। बाबा जी ने कहा कि मैंने महाशब्द क्यों नहीं लगाया है? तो एक व्यक्ति किसी मेले में गया, मेले में कुछ सामान लेने के लिए गया तो उसने क्या देखा कि मेले में दो संदूक वाले बैठे हैं। तो एक संदूक वाले पे कई संदूक रखे हुए हैं और एक संदूक वाले पे केवल दो ही संदूक हैं। वो बहुत दूर बैठा है, जिसपे दो चार संदूक रखे हुए हैं वो आवाज लगाता है, भैया आओ ये मेरा संदूक लो। इस संदूक में एक विशेष बात है कि इसमें 4 सपोर्ट लगी हुई है, ये बहुत मजबूत है संदूक। ये मेरा संदूक बहुत मजबूत है, मैंने इसमें 4 सपोर्ट लगाई हैं। उस व्यक्ति ने विचार किया कि ये आवाज भी लगा रहा है और वो भाई बैठे हुए हैं एकांत में, वो आवाज भी नहीं लगा रहे हैं। उनके पास पहुंचे, वो अमुक व्यक्ति उनके पास पहुंचे, कहा कि आपका कितने रुपए का है ये संदूक?
उनका तो उन्होंने रेट ले लिया कि 50 रुपए का संदूक है उनका, पहले वाले का। अब दूसरे वाले से पूछा कि शायद इनका सस्ता होगा, क्योंकि उनके में 6 या 4 सपोर्ट लगी हुई हैं। तो इन्होंने बताया कि मेरा संदूक 100 रुपए का है, कि इसमें कोई विशेष बात। भाई उनका 50 रुपए का संदूक है, वो उनके संदूक में 4 सपोर्ट लगी हुई है, वो आपका संदूक 100 रुपए का है, तो कोई ना कोई तो विशेष बात होगी। तो उन्होंने बताया है कि मेरा संदूक 100 रुपए का है और मेरे संदूक में कोई सपोर्ट नहीं लगी हुई है। जय हो। आप विचार करो, सपोर्ट किस चीज में लगाई जाती है? जो कमजोर हो, जो पहले से कमजोर चीज होती है। इसका जो संदूक है ये कमजोर है, इसीलिए तो इसने 4 या 6 सपोर्ट लगाई हुई है। जय हो गुरुदेव। और मेरा संदूक तो पहले से ही इतना मजबूत है कि इसमें मुझे सपोर्ट लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यही पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने अपनी मानस में महाशब्द इसीलिए नहीं लगाया है कि ये पहले से ही इतना मजबूत है कि इसमें महाशब्द लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है गुरुदेव। ये अपने आप में इतना मजबूत है कि इसमें महाशब्द लगाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जय हो। अब इसको मानस को बाबा जी ने गांव की भाषा में लिखा। आपने देखा होगा इतनी सरल भाषा में इसको लिखा है। हिंदू सनातन धर्म में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो मानस की एक चौपाई न जाने। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। सब हो दशरथ अजीरो बिहारी, बहु सरसरथ अजीरो बिहारी, बहु सरसरथ अजीरो बिहारी। हिंदू सनातन धर्म में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको ये चौपाई न मालूम हो। खेत पे अगर किसान कार्य कर रहा है तो ये वाली चौपाई उसको भी पता होगी। कोई भी व्यक्ति अगर वो वास्तव में हिंदू है तो ये चौपाई तो उसको पता ही होगा। इतनी सरल भाषा में रचना की है बाबा जी ने इसकी। और मानस का प्रभाव, श्रीमद् भागवत की कथा कोई वक्ता कह रहे हैं तो उनको भी मानस की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। जय हो। जब तक वो मानस की चौपाई नहीं बोलेंगे, या श्रीमद् भागवत कथा हो या श्री शिव महापुराण कथा हो या देवी भागवत हो, अनन्य कोई भी ग्रंथ हो, अगर कोई भी ग्रंथ वाचक ग्रंथ को बांच रहे हैं तो जब तक मानस की 1-2 चौपाई नहीं बोलेंगे वो, तब तक अपने ग्रंथ को सिद्ध नहीं कर पाएंगे वो। जय हो। तो ये मानस खुद अपने में इतनी मजबूत है कि इसमें बाबा जी को कोई सपोर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, और ग्रंथ इसकी ही सपोर्ट ग्रहण करते हैं, मानस की ही सपोर्ट लेते हैं, और ग्रंथ जो भी है। अब मानस में बाबा जी ने इष्ट वंदना, मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में इष्ट वंदना। अब इष्ट वंदना करने के बाद अब आता है नंबर गुरु वंदना। अब जब गुरु वंदना की है मानस में तो सभी बोलेंगे जय हो।
बंदहु गुरु पद पदम परागा 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 सुरेश सुभाष सरेश अनुरागा सुरेश सुभाष सरेश अनुरागा श्री राम जय राम जय जय राम। इष्ट वंदना के बाद अब बाबा जी ने गुरु वंदना की। बंदहु गुरु पद पदम परागा गुरु जी के चरण रज की वंदना की है बाबा जी ने। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने गुरु जी के चरण रज की वंदना की है। बंदहु गुरु पद पदम 100 हजार 10,000 लाख करोड़ पदम कहां जाकर के संख्या बैठती है। बंदहु गुरु पद पदम परागा सबसे परे है। अमीय मूर में चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवार। जो गुरु जी के चरण रज की वंदनाएं वो एक अंजन के समान है। अंजन जानते हो? अंजन कहते हैं काजल को। जब काजल हम अपने आंख पे लगाते हैं तो हमारे आंख में जो भी कूड़ा करकट है, जो भी आदि व्याधि है, सब खत्म हो जाता है। ऐसे ही गुरु की जो रज है वो अंजन है। हमारे शरीर में जो भी विकार है, काम क्रोध मद लोभ मोह दम 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 सबको ये अंजन रूपी रज बहुत दूर भगाती है। तो सर्वप्रथम बाबा जी ने गुरु भगवान के चरण रज की वंदना की है। चंदला ने पूज्यपाद गुरु जी महाराज के चरणों में गुरु वंदना बोलेंगे सभी। जय हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम तुम्हारे चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता और आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। आप ही भाग्य विधाता हो। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव
सत्य हो जाए, दुखिया जन को रोगी तन को, दुखिया जन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में, चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।